एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं सीलियाक डिजीज। इस डिजीज के अंदर इंसान गंदुम नहीं खा सकता। जी हाँ। तो ये आमतौर पे बचपन में ही पता चल जाता है, और इसके अंदर जो चीज़ें आती हैं ना, उसमें ये होता है कि जब बच्चा छोटा होता है, जब भी माँ उसे खाना या रोटी वगैरह देती है, या इवन सेरेलैक वगैरह भी अगर आप देते हो, उसमें भी कुछ अमाउंट ऑफ गंदम मौजूद होती है, खिचड़ी वगैरह में भी। तो अब उसमें क्या होता है कि जैसे ही वो देंगे तो बच्चे को डायरिया स्टार्ट हो जाता है, मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है ना कि जब भी आप बच्चे को कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें गंदम का शुमार मौजूद है, रोटी हो या कुछ भी हो, और फ़ौरन से उसको डायरिया वगैरह स्टार्ट हो जाए, मतलब आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, और ये जब भी आप बच्चे को रोटी वगैरह खिलाएँ तो उसकी वजह से हो जाए, तो ये जो है वो निशानी होती है कि बच्चे को शायद सीलियाक डिज़ीज़ हो। अब ये किसी को भी हो सकता है, सीलियाक डिज़ीज़ कोई लाज़मी नहीं है कि माँ-बाप में से किसी को हो तो ही बच्चों को होगा, ये हो सकता है, ठीक है ना? और इसके लिए फिर ख़ास किस्म की जो है डाइट आती है, जिसमें ग्लूटेन फ्री डाइट होती है। ये ब्रेड्स वगैरह होती हैं जिनमें ग्लूटेन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो बच्चा जो होता है वो चीज़ें वगैरह यूज़ कर सकता है, जैसे चावल की रोटी वगैरह इस्तेमाल करवाते हैं। फिर इसके अंदर फिर जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें बच्चे का ये होता है कि उसमें ग्लूटेन नहीं होना चाहिए, क्योंकि गंदम के अंदर एक चीज़ होती है ग्लूटेन, और जो एलर्जी होती है वो बच्चे को बेसिकली ग्लूटेन से होती है, सीलियाक डिज़ीज़ के अंदर ना। तो अगर आप जो है वो ग्लूटेन बच्चे की जो खुराक है या ग़िज़ा है उसमें से हटा देते हैं, तो बच्चे को कोई मसले मसाइल नहीं आते। और इसका जो इलाज है वो बस यही होता है, ठीक है ना? कि आप अवॉइड करें। और बहुत सी बार ऐसा होता है कि बचपन में लोगों को इस चीज़ से एलर्जी होती है, सीलियाक डिजीज़ होता है, लेकिन जैसे-जैसे वो बड़े होते जाते हैं, उनकी एज बढ़ जाती, मतलब एडल्ट होते हैं, जो मतलब लेटर ऑन लाइफ में, यानी कि जब वो जवानी की तरफ जाते हैं, तो अमूमन लोगों की एलर्जी खत्म भी हो जाती है, ठीक है ना? तो यही था सीलियाक डिजीज़ के ऊपर, ठीक है? एंड दैट्स ऑल, दिस डॉक्टर मैं साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।